अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। आज हम अपने बेटे को बाहर पार्क में खिलाने के लिए लेके आए हुए हैं। काफ़ी अच्छी यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए और बड़ा अच्छा व्यू है। आप व्यू को एंजॉय करें। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जो फुल वीज़ा प्रोसेस है फ्रॉम पाकिस्तान टू इथियोपिया, आप उसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी सारी क्यूरीज मिली हैं जिसमें लोगों ने कहा है कि इन्फॉर्मेशन मिल रही है लेकिन स्कैटर्ड है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दूंगा कि आप इसको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने माइग्रेशन वर्कर में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। जब आप अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर देंगे उसके ऊपर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्टार्ट होने के बाद जो माइग्रेशन वर्कर है वो आपको एक ईमेल सेंड करेगा। इस ईमेल में वो आपको गाइड करेंगे कि आपने जो स्वीडिश एम्बेसी है इन इथियोपिया वहाँ पे कांटेक्ट करना है और वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी है। अब यहाँ से आपका फ्रॉम पाकिस्तान टू इथियोपिया का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। आपने जो मेन एप्लीकेंट है उसका फुल नेम, एप्लीकेशन का केस नंबर सेंड करना है। फिर आपने उनको ये भी बताना है कि आपकी जो स्पोकन लैंग्वेज है वो क्या होगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्पोकन लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है, लेकिन जो स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, जो वो अदर वीज़ास अप्लाई कर रहे हैं, वो अपनी स्पोकन लैंग्वेज बताएंगे ताकि अगर वहाँ पे इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वहाँ पे अरेंज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो डेट ऑफ बर्थ है वो साथ में मेंशन करनी है। ये सारी चीज़ें स्वीडिश एम्बेसी इन इथियोपिया, आपने ये चीज़ें उनको ईमेल कर देनी है। जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। स्वीडिश एम्बेसी इन इथियोपिया आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगी। वो ये देखेगी कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करना है या कि आपको बायोमेट्रिक्स या पासपोर्ट कंट्रोल के लिए कॉल करना है। जैसे ही वो अपनी प्रोसेसिंग ख़त्म करेंगे वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे और आपको जो अपॉइंटमेंट डेट है वो आपको बता देंगे कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो इस डेट की है। जब आपके पास अपॉइंटमेंट की डेट आ जाए तब आप इथियोपिया के वीज़े के लिए अप्लाई करें। उसके लिए आपको ई वीज़े के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ई वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे जो एड्रेस नज़र आ रहा है वहाँ पे जाएं और ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। ई वीज़ा का फॉर्म फिल करते हुए जो होटल की डिटेल्स हैं या इसके अलावा जो आपकी टिकट की डिटेल्स हैं वो आप कुछ भी दे सकते हैं, दैट डजंट मैटर। 2 दिन के अंदर आपका इथियोपिया का वीज़ा आपको मिल जाएगा और ये 30 दिन के लिए वैलिड होता है। एक चीज़ ये नोट कर लें कि आपने अपॉइंटमेंट से पहले वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये वीज़ा सिर्फ 30 दिन का होता है एंड यू नेवर नो कि आपको अपॉइंटमेंट की डेट कब मिले। नेक्स्ट आपने होटल और टिकट का अरेंज करना है। इसकी जो डिटेल्स हैं वो मैंने एक और वीडियो में बताई हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो डू विजिट इट, उसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू गेट द ओके टू बोर्ड। ओके टू बोर्ड जो है वो आपका जो ई वीज़ा होता है उसकी एडिशनल वेरिफिकेशन होती है। ओके टू बोर्ड आपको एयरलाइन भी करके दे सकती है या इसके अलावा जो इमिग्रेशन सर्विसेज होती हैं फॉर दैट कंट्री वेयर यू आर फ्लाइंग टू, वो भी आपको दे सकते हैं। अगर आपने इथियोपियन एम्बेसी से ओके टू बोर्ड लेना है तो आप उन्हें ईमेल कर दें अपना जो ई वीज़ा है। दे विल सेंड यू बैक दी ओके। आप इस ईमेल को प्रिंट करें और अपने साथ आप एयरपोर्ट पे लेके जाएं और जब आपका चेक इन होगा उससे पहले आप ये ईमेल उनको दिखा सकते हैं डैट यू हैव दी ओके टू बोर्ड। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी एयरलाइन से भी ओके टू बोर्ड ले सकते हैं। लेट्स से आप फ्लाई दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले तो अपनी टिकट बाय करें, जिसका मतलब ये है कि आपने पेमेंट कर दी हुई है, आपकी जो बुकिंग है वो कंफर्म हो चुकी हुई है। अब आप उन्हें जो आप अपना वीज़ा, अपने पासपोर्ट की कॉपी और जो आपकी बुकिंग कंफर्मेशन है, ये 3 चीज़ें आप उनको ईमेल कर दें। वो 24 से 48 आवर्स के दरमियान दे विल सेंड यू ओके टू बोर्ड। इन केस आप अपनी जो ट्रैवल की डेट्स हैं वो चेंज करते हैं देन यू हैव टू गेट द ओके टू बोर्ड अगेन। ये बात याद रखेंगे, अगर आपके पास ओके टू बोर्ड नहीं है तो आपको चेक इन नहीं करने देंगे एयरपोर्ट पे। सो मेक श्योर कि बिफोर गोइंग देयर यू हैव टू हैव द ओके टू बोर्ड। जब आप इथियोपिया पहुंच जाएंगे तो आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होगा। वहाँ पे आपसे क्या क्या क्वेश्चनिंग हो सकती है इसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल से बात की है, इसका लिंक मैं ऊपर दे देता हूँ। डिसीजन आने में 1 दिन से लेके कुछ वीक्स तक लग सकते हैं। जब आपका डिसीजन आ जाए then you have to go for the biometrics and the passport control। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए 2 दिन उन्होंने ड्रॉप इन के लिए रखे हुए हैं। आप वहाँ पे उन 2 दिनों में जाएं, वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक्स या पासपोर्ट कंट्रोल करवाएं, then you are good to go। इन केस आप ये चाहते हैं कि आपका जो यूटी कार्ड है वो आपका जो माइग्रेशन वर्कर है वहाँ पे कोई बंदा रिसीव कर दे, then you have to fill in the power of attorney फॉर्म। उसका जो नंबर है स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। आप ये फॉर्म फिल इन करें और बायोमेट्रिक से पहले एम्बेसी में ये फॉर्म सबमिट करवा दें, जिसका मतलब ये है कि आपका जो यूटी कार्ड है वो माइग्रेशन वर्कर स्वीडन में कोई बंदा वहाँ पे रिसीव कर लेगा। होपफुली आपकी काफ़ी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए स्वीडन लाइफस्टाइल विद उस्मान। अल्लाह हाफिज़।